अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। आहत रज़ा मीर से मेरी ज़िंदगी है तू में कामयार का किरदार आखिर किसने छीना, हैरतनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ये किरदार पहले आहत रज़ा मीर को मिल रहा था, वो ये कर रहे थे। क्या आहत रज़ा मीर की ज़ाती ज़िंदगी उनके करियर के रास्ते में हायल हो रही है? क्या उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उनके करियर में सबसे बड़ी रुकावट है? ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा आहत रज़ा मीर को ऑफर होता है, किस वजह से छीना गया, क्या मामला थे, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। आहत रज़ा मीर आप देखें कि एक बड़ी बेहतरीन अदाकार है, लेकिन बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते हैं। उनके प्रोजेक्ट से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम रहती है, लोग उस पर ज़्यादा बात करते हैं। तो करियर के हवाले से वो अजीब व गरीब उनके दावे भी सामने आ रहे हैं कि उनके करियर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हाइल हो रही हैं जो उनको शायद थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। आहत रज़ा मीर ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के लिए पहला इंतखाब थे, पहली चॉइस थे, कैन यू इमेजिन। लेकिन उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर ये ड्रामा छोड़ दिया, यानी कि आहत रज़ा मीर ने खुद ये ड्रामा छोड़ दिया और फिर बिलाल अब्बास हतमी इंतखाब ठहरे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ज़बरदस्त जो है पेयर हानिया आमिर के साथ उन्होंने काम करना था। लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है कामयार के किरदार पर बात कर रहे हैं। आहत रज़ा मीर को वैसे इंडिया पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, पहला इंतखाब आहत रज़ा मीर, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अक्सर फैंस का कहना है कि बिलाल अब्बास ही सही कास्टिंग थी, आहत रज़ा मीर इस किरदार को कैसे करते, वो इसके लिए मौजू नहीं थे। लेकिन उनको पहले ही ऑफर किया गया, वो सिलेक्शन थी पहले। इससे पहले आहत रज़ा मीर खुद अपने करियर के हवाले से इकरार कर चुके हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ उनके करियर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई। आप सबने देखा था कि जब उनकी जो है सजल के साथ तलाक होती है, वो एकदम से पीछे हो जाते हैं, हर चीज़ से छुप जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जहाँ पे भी जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, यानी कि हर फंक्शन पे अपनी वालदा के साथ थे, हर फंक्शन पे जो है अपने बाप और माँ के साथ थे, वालिदैन के साथ जाना, मामा के साथ अवार्ड फंक्शन तक में जाना, लोग उनको मामाज बॉय कहना शुरू हो गए थे। अब जी आप ये देखें कि जो आहत रज़ा मीर उनका कहना है मेरी ज़ाती ज़िंदगी बाज़-औक़ात मेरे फ़नी फ़ैसलों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती है। अगरचे आहत रज़ा मीर ने महदूद तादाद में ड्रामे किए, तमाम हर किरदार उन्होंने बड़ा अच्छे से निभाया और लोग जो हैं उनके किरदार की वजह से उनको हमेशा याद रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान आहत रज़ा मीर ने स्क्रिप्ट के इंतखाब और किरदारों से जुड़े अपने ज़ाती तजुर्बात पर बात की कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी मेरे बाज़-औक़ात फ़नी फ़ैसलों पर काफ़ी हद तक असरअंदाज़ होती है। उन्होंने कहा अगर मैं किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा हूँ तो हल्के-फुल्के मज़ाहिया किरदारों को तरजीह देता हूँ ताकि वो मुझे जज़्बाती रिलीफ़ दे सकें। जबकि खुशगवार हालात में गहरे और संजीदा किरदार अदा करने के लिए मैं ज़्यादा पुरअज़्म होता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कभी-कभार जब ज़ाती ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना हो तो संजीदा किरदार निभाना एक ख़ास शिद्दत और गहराई खुद ब खुद जो है किरदार का हिस्सा बन जाती है, जो कारकर्दगी में मज़ीद जान डाल देती है। क्या कामयार का किरदार अदा करने से आहत रज़ा मीर ने इनकार किया था या उनसे ये किरदार छीन लिया गया था? क्या वजूहात थी, क्या मामला थे? ये लोग तो अब इस पर सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आपका जो काम है वो मुतासर तो होता है जब आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो। जब बार-बार हर अदाकारा के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको उनके साथ जोड़ा जाए या आप खुद उनके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हो। आप सब देखें कि आहत रज़ा मीर ने सजल के साथ काम किया, उसके बाद उन दोनों ने 3 साल डेट किया और शादी हुई। उसके बाद जैसे ही शादी होती है, आहत रज़ा मीर का एक स्टेटमेंट सामने आता है कि जी मैं अब सजल के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों? फिर लोगों को समझ आई कि ये भी एक मुश्किल होती है। कुछ लोगों का ये जो है कहना है, मेरा नहीं, कि जब अगर एक पेयर एक ही जगह से बिलॉन्ग करता हो, इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हो, उसमें जो औरत है उसको ज़्यादा इज़्ज़त, या वो बड़ी अदाकारा हो या वो बेहतरीन अदाकारा हो या वो टॉप की एक्ट्रेस हो, तो बड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है आपके साथ जो आपका हस्बैंड होता है एक ही फील्ड में रहते हुए। बहुत इसके लिए बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है। फिर हमने देखा कि हम तुम ड्रामा कर रहे थे ये रमशा खान के साथ, सजल के साथ शादी थी, लेकिन फिर दोनों की कुर्बतें, बहुत आगे की कुर्बतें, तलाक होती है और हमने फिर अवार्ड फंक्शन में देखा दोनों हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी दोस्ती से आगे की चीज़ें लोगों ने नोटिस की, लंदन से तस्वीरें वगैरह लोगों ने भेजी। उसके बाद हमने देखा मेम से मोहब्बत हुई तो रमशा खान के साथ मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो गया और रमशा खान ने कहा कि जी अब मेरा कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में। वो काफ़ी ज़्यादा सैड और ज़ुमैनी किस्म की पोस्ट करना शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा दरानीर के साथ, तो अब लोग कहते हैं कि क्या ये कंटिन्यू होगा। दरानीर के साथ जब उन्होंने काम किया तो दरानीर के साथ दोस्ती की उनकी खबरें आई, उनके घर पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है अमेरिका में साथ और पता नहीं क्या कुछ। तो अब माया
अली के साथ जो है वो काम हो रहा है, वो कहते हैं कि तो मेरा क्रश भी रह चुकी हैं, तो क्या दनानीर को बाय बाय होगा? ये सवाल लोग कर रहे हैं, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, लेकिन लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।